हेलो बच्चों, नमस्कार। तो कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने मन की बात की थी और मुझे लगा था शायद इस एपिसोड पे जो मन की बात का एपिसोड है उसमें वो कुछ स्टूडेंट्स के लिए या जो यूथ के लिए कुछ अच्छा कुछ लेके आएंगे या कुछ बोलेंगे, ठीक है। लेकिन फिर से एक निराशा हमें मिली है। तो एक पेशेंस आपका चीज़ है, ठीक है। इस वीडियो को देख के चले, भले ही बहुत लोग अगेंस्ट होंगे, ऑफर होंगे, बहुत सारे जो लोग बीजेपी के कट्टर हैं, उनके साइबर सेल वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो यूथ ने अपना पूरा गुस्सा उस वीडियो पे निकाला है। आप जाके चेक कीजिए, वो आपका लोग उसको डिसलाइक किए जा रहे हैं, ठीक है। ये डिसलाइक क्यों किए जा रहे हैं? तो बेसिकली क्या चीज़ है, डिसलाइक का मेन चीज़ है अपना प्रोटेस्ट करना, ठीक है। आजकल के टाइम पे हम रोड पे जाके प्रोटेस्ट तो नहीं कर सकते, तो ये प्रोटेस्ट का तरीका है अपनी आवाज़ को पीएमओ तक पहुंचाने का, क्या है, एक तरीका है। तो मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया चीज़ है। कुछ दिन पहले आपने सड़क का ट्रेलर देखा था, सेम आपके पास क्या हो रहा है, इस वीडियो के साथ हो रहा है, प्रधानमंत्री जी के मन की बात का, ठीक है। अब इसमें मेन मुद्दा कहाँ पे आता है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से जो एसएससी है, जो रेलवे है, जो भी आपके पास इसके जो कमीशंस बनाए गए हैं, जो एग्जाम्स कंडक्ट करवाते हैं, पूरा का पूरा क्या है, एक स्कैम है, ठीक है। तो उसको डिटेल से हम देखते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने फेसबुक व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, इन ट्रेंड्स को क्या करना है, चलाना है। बाइकआउट्स गवर्नमेंट, बाइकआउट मीडिया, नो जॉब नो वोट, और लास्ट में आपके पास स्पीक अप फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट, जो कि आपका नंबर 1 ट्रेंड कर भी रहा है ट्विटर पे, और बहुत अच्छे लोगों ने सपोर्ट भी किया है इस चीज़ को। तो अब थोड़ा सा क्या है, वो पेशेंस हमारा क्या हुआ, रुक गया है, ठीक है। रुक गया क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई है, एम्प्लॉयमेंट्स आपका जनरेट नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट, और जो यूथ है आपके पास वो बेरोजगार घूमता फिर रहा है, ठीक है। मीन्स इस कोरोना टाइम में एक टीचर और एक स्टूडेंट अपना वजूद ढूंढने में लगे हुए हैं, जो कि उन्हें नहीं मिल पा रहा है। तो शुरुआत हम करते हैं एसएससी से, ठीक है। तो एसएससी से अगर मैं शुरुआत की बात मैं करता हूं, तो एसएससी का पहले नोटिफिकेशन, पहले मैं बात करता हूं एसएससी 2017 की, जिसका रिजल्ट पेंडिंग में है, कोर्ट में केस चल रहा है। और इसका आपके पास जो चीटिंग केस हुआ था, ये आपका क्या हुआ था, एक चीटिंग केस हुआ था एसएससी वाला, वो अभी तक नहीं हुआ है, ठीक है। सुशांत सिंह राजपूत के केस में आपने एसबीआई बिठा दी सेंट्रल गवर्नमेंट से विद इन 2 या 3 मंथ्स, ठीक है। बेटर है, ऐसा होना चाहिए, और मैं भी इसको क्या करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ। लेकिन क्या स्टूडेंट के साथ न्याय होना जरूरी नहीं है? क्या इसके लिए आप सीबीआई या एसआईटी एक गठित करके 2 साल में क्या चीज़ आपके बेस का निर्णय नहीं निकाल सकते हो? दैट मीन जुडिशरी हमारे पास बहुत लचीली है। 2017 का स्टूडेंट जिन्होंने 2017 में बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, वो भी अभी भी लटके हुए हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एसएससी 2018 की, ठीक है। बात करते हैं एसएससी 2018 की। तो 2018 की बात मैं करता हूं, तो एसएससी 2018 में देखो, इसका जो नोटिफिकेशन जो आया था, वो आया था मई 2018 में, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट डेट है 4 मई, और 5 मई से इसको अप्लाई करना स्टार्ट हो गया था, ठीक है। 5 मई को आपने एसएससी का अप्लाई किया, और उसके बाद डायरेक्ट 1 साल बाद आप उसका क्या करा रहे हो, प्री करा रहे हो। दैट मीन्स जून 2019 में इसका क्या हुआ था, प्री हुआ था। जून 2019 में क्या हुआ था, इसका प्रीलिम्स हुआ था, ठीक है। प्रीलिम्स के बाद जब जिसका प्रीलिम्स की हुआ, इसका जो क्लियर हुआ, उसके बाद सितंबर 2019 में इसका क्या हुआ, मेंस हुआ। और डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन जो इसका होता है, जो आपका रिटर्न में होता है, वो आपके पास हो रहा था 29 सितंबर को 2019 को, ठीक है। ये 11 के आसपास आपके पास ये पेपर होता, लेकिन इसका रिजल्ट अभी तक पेंडिंग है। दैट मीन्स 2018 जो मैं बात कर रहा हूँ, एसएससी सीजीएल 2018 की बात मैं कर रहा हूँ, इसका अभी तक रिजल्ट पेंडिंग में है। ऐसा क्यों? आपने 2020 में चुनाव कराए, विद इन 1 मंथ आपका चुनाव कंप्लीट हो जाता है, उसके जस्ट 1 मंथ आपका रिजल्ट आ जाता है, उसके बाद आप डायरेक्टली अपॉइंट हो जाते हो डायरेक्ट। लेकिन एग्जाम में इतने डिले क्यों? एक स्टूडेंट जो 2016 से एसएससी सीजीएल की तैयारी कर रहा है, वो अच्छे से फॉर्म में उसने 2018 का सीजीएल दिया, बहुत अच्छे फॉर्म में उसने सीजीएल दिया, बहुत अच्छी मेहनत की, लेकिन कम से कम 900 दिन उसके वेस्ट हो चुके हैं, और अभी भी कम से कम 1 साल उसका वो लगना बाकी है, क्योंकि इसके बाद आपके पास सीपीटी होना है उसका, ठीक है। उसके बाद उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, उसके बाद उसकी ज्वाइनिंग होनी है। इस भी प्रोसेस में पूरा का पूरा कम से कम 1 साल आपका लगना है, क्योंकि अब इसका रिजल्ट भी तो आना है। तो रिजल्ट आने में और ज्वाइनिंग होने में कम से कम 1 साल का टाइम अभी भी है। तो इसका मतलब ये सारी चीज आपने क्या है, भगवान भरोसे छोड़ दिया, जिस पर आपका कोई भी ध्यान नहीं है, ठीक है। अब मैं बोलना चाहता हूँ, जो मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, वो तो कम से कम वो तो स्टूडेंट रह चुके हैं, वो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव से हैं, तो वो उनका ध्यान भी नहीं जा रहा है इस तरफ, क्योंकि पूरा का पूरा क्या है, स्कैम है, ठीक है। दूसरी चीज हम बात करते हैं जो भी आपका रेलवे चीज का, ठीक है। रेलवे का एनटीपीसी का फॉर्म 2018 में या 2000 आई थिंक एनटीपीसी जो आया था, एनटीपीसी
ठीक है। एनटीपीसी का जस्ट जो रेलवे की भर्ती आई थी, बहुत ज़्यादा भर्तियां निकली थी, इसमें नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहे थे, तो जस्ट चुनाव के कुछ हफ्ते पहले ही ये भर्तियां निकाली गई, क्योंकि आपको चुनाव तो जीतना था, तो उसके पहले भर्ती निकाली गई। लेकिन इसका अभी तक पेपर नहीं हो पाया है, इसका अभी तक कुछ भी पता नहीं है एनटीपीसी का। कम से कम 2.5 करोड़ लोगों ने ये चीज़ भरा हुआ है फॉर्म, और जिसमें 500 रुपये एक बच्चे की क्या है फी ली गई है, 500 रुपये। अगर देखा जाए तो कम से कम बहुत ज़्यादा अमाउंट का ये स्कैम आपका रेलवे कर रहा है। दूसरी चीज़ हम बात करते हैं यूपीएससी की। तो यूपीएससी में आप लोग कहाँ पीछे हो? यूपीएससी में 2 डिपार्टमेंट आपके, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हो गया एएस का, एक हो गया ईएससी का। ईएससी में आपने आईआरएमएस बीच में डाल दिया, दैट मीन ईएससी से आपने क्या करा, रेलवे को रिमूव कर दिया। लेकिन उसके बारे में भी आपको आईआरएमएस के बारे में कोई जानकारी है नहीं, ये पेपर करवाएगा, पेपर नहीं करवाएगा, किस फॉर्म में स्टैब्लिश होगी, उसके बारे में आपकी कोई जानकारी नहीं है। एएस में अब आप देखते हो, ठीक है, 700 वैकेंसीज निकली, 700 लोग आईएएस बन गए इस साल के। लेकिन अगर मैं देखता हूं तो इस 700 में से जो लास्ट की, जो अगर मैं 100 की बात में करूं, दोबारा से क्या होते हैं, पेपर देते हैं। दैट मीन्स ये वैकेंसी, ये 100 लोग खा जाएंगे। तो इनको एक ऐसा प्रावधान लाइए कि आपके पास जो भी बन चुके हैं, जिनका पेपर क्लियर हो चुका है, उनका एक अलग से पेपर करवाइए ताकि वो प्रमोट हो सके। ऐसा कर सकते हो आप उनको टाइमिंग दीजिए कि आपको 2 साल इसी सर्विस में काम करना, 2 साल बाद आप एग्जाम दे सकते हो, ताकि जो 100 ऐसे बच्चे रह गए हैं जो वेटिंग लिस्ट में चल रहे थे या जिनका थोड़ा बहुत मेहनत से रह गया, वो आपके क्या हो सकते हैं, पास हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन सभी को यूपीएससी करना है, एसएससी सीजीएल पे किसी का ध्यान नहीं जाता है। ठीक है, सभी लोग यूपीएससी किए जा रहे हैं। तो यूपीएससी एक फॉर्म में अच्छे से पेपर करवा रही है, नो डाउट, लेकिन यहाँ क्यों गलतियाँ हो रही है, एसएससी स्टूडेंट के साथ ऐसा क्यों हो जा रहा है, वो चीज़ आपके पास आ गई। ठीक है, दूसरी चीज़ देखो, अब आपके पास नेक्स्ट चीज़ आती है। देखो, हमने प्रधानमंत्री जी की हर बात मानी, आपने लॉकडाउन लिया, लॉकडाउन हमने माना, आपने बोला थाली बजाने को, यूथ ने मिलकर थाली बजाई, आपने बोला दिया जलाने को, यूथ ने मिलकर दिया जलाया। अब आप क्या कह रहे हो कि रोजगार के नाम पे आप खिलौने बनाओ, तो ये चीज़ आपका पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको इकोनॉमी को बेस्ट करने के लिए आपको यूथ को रोजगार देना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जॉब्स निकालना बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर आप जॉब्स निकालोगे तो इकोनॉमी बेस्ट होगी, तो ही हम चाइना को फाइट कर पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल ही नहीं है। अदरवाइज सारी डॉक्यूमेंटेशन है। लेकिन गवर्नमेंट की दूसरी प्रॉब्लम, गवर्नमेंट ने क्या चीज़ किया, वो जो भी चीज़ अभी तक किया है, जो भी अभी चीज़ मेरे 6 सालों में मेरी समझ आई है, उसको लॉन्च नहीं करती है बेकायदा। मीन्स लॉन्च करने का जो तरीका है वो आपका बिल्कुल सही नहीं, एक गुड फॉर्म में आपके पास लॉन्च नहीं करती है। लॉन्च करने से पहले हल्ला ज़्यादा बोल लेती है। ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है। आप वादे करो, आप सबसे पहले उसको आप प्लानिंग करो, प्लानिंग के बाद उसका क्या करो, इंप्लीमेंटेशन करो। दैट मीन्स लॉन्च से पहले आपको प्लानिंग करना चाहिए। अब रिलायंस ने क्या किया, जियो 2010 से प्लानिंग कर रहा था, लेकिन उसने कोई ढिंढरा नहीं पीटा कि मैं जियो लाऊंगा, जियो फ्री मिलेगा, नहीं, ऐसा नहीं, एकदम से क्या किया, लॉन्च किया गया। तो ऐसा ही आपको करना है। आपने बोला सीईटी लाएंगे, आपने न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेके आए, लेकिन कहाँ है, आना बाकी है। दैट मीन्स आप केवल वादे दिखा रहे हो, लोगों को केवल व्हाट्सएप स्टेटस भर रहे हो, लोगों को केवल सांत्वना दे रहे हो, पढ़े लिखे लोग आपके बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान है। सीईटी है, गुड है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट तो करो, उसको लेके आओ, बोलो नेक्स्ट डे से या अगले मंथ से हम क्या करेंगे, इसको इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो ये होना चाहिए। ठीक है, और आपको क्या करना है, रेलवे एसएससी, क्योंकि एक बच्चा एक बहुत उम्मीद लेके दिल्ली जैसे मुखर्जी नगर, जहाँ पे इतना कॉस्टली है, 8,000 रुपये पीजी भरता है महीने का, एक रूम के साथ 4 लड़के क्या करते हैं, शेयर करते हैं, तो काफ़ी चीज़ें स्ट्रगल करके एक तैयारी कर रहा है। लेकिन आप उसको 2018 को, अभी तक 2020 हो गया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ नहीं है। ठीक है, लेकिन अब इस यूथ ने सीख लिया। और साथ साथ में आप देखिए तो मीडिया इसका कोई भी कवरेज नहीं दिखा रही है। मीडिया को कुल एक ही चीज में, सुशांत केस, हाँ ठीक है, उसका मेन पहलू दिखाइए। आप दिन भर तो ये चीज में और चीजें भी कवर हो रही है, असम फ्लड्स हो रहा है, बिहार फ्लड्स हो रहा है, और ये चीज हो रही है, तो इन चीज को कहाँ कवरेज मिल रही है, नहीं मिल रही है। 2 लाइन की हेडलाइंस दिखा देंगे, यहाँ ये चीज होगी, यहाँ चीज होगी। कोरोना काल के स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा कर रहे थे कि यहाँ तो 200 है, इटली में आपके पास इतने ज्यादा है, लेकिन अब तो 70 हज़ार रुपए के 1000 केस आ रहे हैं। उसका क्या, उसको कोई नहीं दिखा रहा है। कोरोना की कंडीशन हॉस्पिटल्स में कोई नहीं दिखा रहा है, एक कोरोना पेशेंट को किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, रियलिटी कोई नहीं दिखा रहा है। ठीक है, तो वो चीज़ बहुत ही सोचने लायक है कि हमारा जो चौथा पिलर है डेमोक्रेसी का, दैट इज मीडिया, वो तो खत्म हो चुका है। सारे के सारे मीडिया क्या हो चुके हैं, बिक चुके हैं। सारे को टीआरपी चाहिए, सब हल्ला बोल के आपके जो भी डिबेट करते हैं, सब में हल्ला सा उल्ला होता है। सारे के सारे आपके पास जो भी मीडिया है वो आपके खत्म हो चुके हैं, उनसे आपको कोई उम्मीद नहीं है। अब आपको खुद ही करना है, तो सारे बच्चों को मेरी उम्मीद है कि खुद जागेंगे, खुद ट्रेंड चलवाएंगे, खुद प्रोटेस्ट करेंगे, आपको खुद ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी नीट एंड जेईई का एग्जाम देखिए, आप कोरोना में उस चीज़ का एग्जाम करा सकते हो, एसएससी एंड रेलवे का क्यों नहीं करा सकते हो? ठीक है, क्योंकि आईआईटी के डायरेक्टर्स का प्रेशर है एमएचआरडी मिनिस्टर पे, क्योंकि 2 सेशन एक साथ कैसे ले लेंगे।
तो इस वजह से, प्रेशर की वजह से IIT JEE का पेपर करवा रहे हैं, लेकिन सेफ्टी प्रिकॉशंस मेरे हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। आप 1 तारीख देख सकते हो, रात को देख लेना किस तरह से सेफ्टी प्रिकॉशंस आपको मिल रही है, ठीक है। दूसरी चीज, अब नीट के बारे में देख लिए। पहले आपके पास बहुत सारे एग्जाम होते हैं, ये भी पूरा स्कैम है। देखो पूरा स्कैम, एजुकेशन पॉलिसी किस तरह से भंड हो चुकी है उस चीज को देखो। नीट जो कि कम से कम 17 लाख लोग बच्चे इस साल देंगे और अप्रोक्सीमेटली 15 लाख से बच्चे हर साल देते हैं इसको। तो नीट की बात को, पहले आपके पास PMT टेस्ट होते थे, AIPMT होता था, अलग अलग स्टेट के PMT टेस्ट होते थे, तो दैट मींस स्टूडेंट के पास चांसेस थे, डिप्रेशन में आने के चांसेस कम थे, क्योंकि अगर तैयारी कर रहा है तो उसके पास 5-6 एग्जाम्स हैं, उनमें से एक तो क्लियर होगा। लेकिन अब उसके पास एक मेंटली डिस्टर्ब हो चुका है कि नीट नहीं हुआ तो बहुत नुकसान हो जाए, क्योंकि नीट में खर्चा कर चुका था। कोई लोग कोचिंग करते हैं, 9th से कोचिंग कर रहे हैं, बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं, बाय द वे किसी वजह से उसका पेपर रह गया तो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाता है। अब उसने क्या कर दिया, सारी चीज़ को हटा दिया और अब अकेला एक ही एग्जाम होगा, साल में एक एग्जाम। एम्स भी अब नीट के थ्रू चल गया। क्यों? क्योंकि अपना पैसा बचाना है, अपने डिपार्टमेंट का पैसा बचाना है, एग्जाम नहीं कंडक्ट करवाना है, एग्जाम का पैसा बचाना है। जो नीट का स्कोर होगा हम उससे क्या करेंगे, कॉलेजेस वगैरह भर लेंगे। तो वो लेकिन अलग अलग करवाते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। सेम केस आपके गेट में कर लिया है, सारे PSUs गेट के पीछे भाग रहे हैं कि गेट स्कोर, आप ही एग्जाम कराओ बस हम देख लेंगे। लेकिन अगर अलग अलग एग्जाम करवाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि एम्प्लॉयमेंट बढ़ने का मेन चीज़ है कि उसको चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। अगर कोई चीज़ एक वजह से रह जाता है, थोड़ी बहुत रह जाता है, तो वो अगले उसमें तो ट्राई बेटर करेगा। तो मेरे हिसाब से आपके पास ये होना चाहिए। और कोरोना टाइम में अगर मैं देखूं तो एक छोटा सा स्टूडेंट जो कि स्ट्रगल कर रहा है, 2-3 साल से किसी चीज़ की तैयारी कर रहा है, वो आपका वजूद ढूंढने में लगा हुआ है। एक साथ में एक प्राइवेट टीचर जो एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को चलाता है, या किसी बड़े शहर की बात नहीं कर रहा मैं, छोटे शहर में जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है या छोटी जगह पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाता है, जिसका पूरा खर्चा चल रहा था, लेकिन गवर्नमेंट ने 7 महीने से अभी तक उसकी कोई भी पॉलिसी नहीं निकाली है कि वो किस तरह से अपने जीवन यापन को करे या ना करे, ठीक है। तो भुवनेरी प्राइवेट स्कूल का तो बहुत बेटर चल रहा है, बेटर फॉर्म में, मेंटेनेंस चार्जेस नहीं लग रहा है, लेकिन फीस वो पूरी की पूरी ले रहे हैं। मेरी समझ में बात नहीं आती है कि एक स्टूडेंट अगर 6,000 रुपये फीस कर रहा है, CBSE का एक स्टूडेंट 6,000 फीस कर रहा है, तो मेरी समझ में आती है 6,000 रुपये का वो स्कूल खर्चा क्या कर रहे हैं उस पर, 6,000 रुपये उसमें दे क्या रहे हैं, नथिंग, क्योंकि वो अदर ट्यूशन भी तो लेता है। दैट मीन्स 6,000 रुपये अगर मैं फीस मान के चल रहा हूँ एक CBSE स्टूडेंट की, तो उसे 6,000 रुपये की फैसिलिटी नहीं मिल रही है। तो गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन उसको तो वोट चाहिए। कोरोना टाइम में उन्हें विधायक खरीदने हैं, कोरोना टाइम में उन्होंने अपनी सरकार बनानी है, तो इस चीज़ में बिजी है। मुझे पता है 2024 से पहले 2023 में आपके पास वैकेंसीज आने वाली है। जो इकट्ठी वैकेंसीज है सारे निकलेगी, नंबर्स में ज़्यादा रहेगी, लेकिन उसका बेनिफिट आपका कुछ नहीं मिलेगा उसको। जैसे कि रेलवे का था, नंबर्स में बहुत ज़्यादा थी लेकिन बेनिफिट किसी को नहीं मिला उस चीज़ में, ठीक है। तो बहुत गंभीर समस्या है जिसको आपको लाइट अप करना है। और वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं नहीं डरता, कोई अगर डिसलाइक करता है, कोई कमेंट करता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अच्छे फॉर्म में जी रहा हूँ किसी भी चीज़ के लिए, लेकिन आपको